अगर आपने किसी भी मार्केट में काम किया है, स्टॉक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, तो आपने लेवरेज वर्ड के बारे में ज़रूर सुना होगा। और अगर नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं आखिर लेवरेज होता क्या है, लेवरेज को यूज कैसे करते हैं, लेवरेज की इंपॉर्टेंस क्या होती है और लेवरेज एक ट्रेडर के लिए कब डेंजरस बन जाता है। अब मान लो मुझे कोई चीज बाय करनी है और उसका प्राइस है 100 रुपीज, तो मुझे उसे खरीदने के लिए 100 रुपीज देने पड़ेंगे। और वहीं अगर उसी चीज को बाय करने के लिए मैं 2x का लेवरेज यूज करती हूँ, तो यहाँ पे मेरे को उस चीज को बाय करने के लिए अब कितनी अमाउंट देनी पड़ेगी, इसका एक सिंपल सा मैथ्स है। अब वो सेम चीज जो मैं पहले 100 रुपीज में बाय करी थी, 2x का लेवरेज यूज करके वो चीज मैं बाय करूंगी 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50 रुपीज देके। यानी कि यहाँ पे मैं एक महंगी चीज खरीद रही हूँ कम पैसे देके। हमारी इंडियन मार्केट्स में जो हमें मैक्सिमम लेवरेज मिलता है वो है 5x का। और वहीं अगर फॉरेक्स की बात करें तो फॉरेक्स में अनलिमिटेड लेवरेज तक का ऑप्शन हमें मिलता है। तो ब्रोकर मैं पर्सनली यूज करती हूँ, उसमें भी अनलिमिटेड लेवरेज मिलती है। लेकिन जो अब मेन सवाल आता है वो ये है कि हमें लेवरेज मिलती कहाँ से है या लेवरेज हमें कौन देता है। तो इसका आंसर है कि लेवरेज हमें देते हैं हमारे ब्रोकर्स। अब जो ब्रोकर आजकल मैं खुद भी ट्रेड करने के लिए यूज कर रही हूँ, वहाँ पे अनलिमिटेड लेवरेज मिलता है। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, जिस चीज को लेकर लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो ये है कि कितना लेवरेज हमें यूज करना है। कई लोग आपको बोलते हुए सुनाई देंगे कि 100x लेवरेज यूज करो, कई लोग बोलेंगे 1000x लेवरेज यूज करो, 2000x, और कई लोग बोलते हैं कि एक बिगनर को 100x से ज्यादा लेवरेज नहीं यूज करना चाहिए। तो क्वेश्चन इज कि लेवरेज यूज करें तो आखिर कितना। अब जैसे मैंने आपको बताया, जो ब्रोकर मैं यूज करती हूँ वो अनलिमिटेड लेवरेज प्रोवाइड करता है। अब लेने को तो मैं अनलिमिटेड लेवरेज भी ले सकती हूँ, बट क्या इसका मतलब है कि मैं अनलिमिटेड लेवरेज ले लूंगी? द आंसर इज नो। इसका रीजन समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो आपका अकाउंट साइज है $100 का और आपने 1000x लेवरेज लेके $10,000 का ट्रेड कोई बाय कर लिया। तो अब इससे होगा क्या, जैसे ही आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया तो आपका कैपिटल तो काफी कम था, क्योंकि था $100। आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही अपने पीएनएल में काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे एंड विद इन सेकंड्स आपका जो अकाउंट है वो ब्लो हो जाएगा। अब इसमें गलती किसकी है, लेवरेज की या रिस्क मैनेजमेंट की? ऑफ कोर्स आपकी रिस्क मैनेजमेंट की। आपका रिस्क मैनेजमेंट पुअर था जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। सुनो, लेवरेज कितना लेना चाहिए इसकी कोई भी स्पेसिफिक डेफिनेशंस नहीं है। आपका अकाउंट किस वजह से ब्लो हुआ? आपका अकाउंट ब्लो हुआ आपकी पुअर रिस्क मैनेजमेंट की वजह से, जो कि आपके खुद के हाथों में है। अब एक ब्रोकर तो आपको एक बहुत छोटे से अकाउंट से बहुत बड़े ट्रेड्स लेने के लिए अलाउ कर देता है, बट इसमें नुकसान तो हमारा ही है। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग आखिर कितना लेवरेज सेलेक्ट करना चाहिए। और एक फीचर आता है जहाँ पे आपको अपना ऑर्डर पंच करते टाइम टारगेट, स्टॉप लॉस और लॉट साइज का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप अपना टारगेट, स्टॉप लॉस और लॉट साइज लगाते हैं तो आपको पहले ही अपफ्रंट दिखाई दे जाता है कि आपको यहाँ पे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो कैपिटल है वो है $100 और यहाँ पे आपने अपना लॉट साइज जो चूज किया है वो किया है 1 लॉट। एंड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 20 पिप्स का और आपका टारगेट बन रहा है 50 पिप्स का। और यहाँ पे आपको लॉस दिखा रहा है $200 का, और ये तो कहीं से भी रिस्क मैनेजमेंट के लिए सूटेबल नहीं है। तो हमने अपना लॉट साइज अब कम करके 0.10 कर दिया। तो जब हमने अपना लॉट साइज 1 से 0.10 कर दिया तो यहाँ पे अब हमारा लॉस जो है वो सीधा $20 आ गया। बट ये भी हमारी कैपिटल के हिसाब से सूटेबल नहीं है, बिकॉज 20% ऑफ आवर कैपिटल। तो अब हम अपना लॉट साइज 0.10 से और कम करते हैं 0.01। और जब आप यहाँ पे चेक करोगे तो आपको 0.01 लॉट साइज से लॉस दिखा रहा है $2 का, विच इज 2% ऑफ योर कैपिटल, जो कि एक बहुत सूटेबल रिस्क है। यानी कि आपने अपनी कैपिटल के ऊपर सिर्फ 2% का रिस्क लिया है। तो यहाँ पर आखिर मैटर क्या करता है? यहाँ पे आपका लेवरेज मैटर बिल्कुल नहीं कर रहा है, यहाँ पे मैटर कर रहा है आपका लॉट साइज और यहाँ पे मैटर कर रही है आपकी रिस्क मैनेजमेंट। आपने 100 जगह सुना है अपना रिस्क मैनेज करके चलो, अपना रिस्क मैनेज करके चलो। सो द अल्टीमेट थिंग ऑलवेज इन ट्रेडिंग इज टू मैनेज योर रिस्क। अब लेवरेज से आखिरकार फर्क कहाँ आता है? लेवरेज से फर्क आता है आपके मार्जिन पर। मार्जिन मतलब आपको कितना अमाउंट चाहिए इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब अगर यहाँ पे आप $100 के ट्रेड में 1:200 का लेवरेज यूज कर रहे हो या फिर 1:2000 का लेवरेज यूज कर रहे हो, यहाँ पे आपको दोनों ही केसेस में ट्रेड एग्जीक्यूट करने की परमिशन ब्रोकर से मिल जाएगी। बट द थिंग इज कि आपका यहाँ पे कैपिटल कितना लग रहा है? आपके पास कैपिटल तो एक लिमिटेड $100 का ही है। तो बेसिकली आपको मैनेज यहाँ पे अपना रिस्क करना है। नाउ आई होप कि आपको लेवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी डाउट्स तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से वो पूछ सकते हो। और ऐसी ही और लर्निंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलना।